प्राथमिकता रहेंगी इन 5 सालों में और किन क्षेत्रों में फोकस रहेगा? अभी तक आप मौजूदा विधायक भी थे, किन क्षेत्रों में फोकस किया? क्या क्षेत्र बच गए हैं जिनमें आगे 5 सालों में आप फोकस करेंगे? मुझे लगता है कि फतेहपुर को कृषि, फतेहपुर में एक विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु और शहर में जिन सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण से शहर थोड़ा ट्रैफिक से लेकर और अन्य अव्यवस्थाएं जो हैं, मुझे उनकी प्लानिंग पर मैं समझता हूँ फोकस होगा। और न सिर्फ प्लान बल्कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो कोरोना उतना प्रताड़ित नहीं करेगा जितना इस पिछले 22 महीने में हुआ है। अगर ऐसा संभव हो पाया तो जो कार्य जिस गति से होने चाहिए उस गति से होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो जन आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग निकले हैं, श्रीमान मोदी जी और श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक सद्भाव भारतीय जनता पार्टी के सेवा के प्रति समर्पण को देखकर जनता में उभरा है। और जो जातियों का विग्रह बहुत समय से प्रचलित था, वो दीवारें टूटी हैं और एक स्वस्थ हवा जो है वो सबको प्रफुल्लित कर रही है, सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ भी रही है। सीवर लाइन यहाँ की अधूरी है और बाईपास अधूरा है, ये बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और हमेशा अधूरा रहा है। सीवर लाइन अधूरी नहीं है, शुरू ही नहीं हुई। सीवर लाइन पर समाजवादी पार्टी समय में एक डीपीआर बना था जो धूल झोंकने जैसा एक कार्यक्रम था। 240 करोड़ का डीपीआर बनाकर दिया था। हम लोगों ने 780 करोड़ का डीपीआर बनाया है और 780 करोड़ के डीपीआर के अनुसार एसटीपी इत्यादि के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग अगले 5 वर्ष में मैं समझता हूँ लेकर आएंगे। जो बाईपास है वो तो उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण है। रेलवे को अपना हिस्सा जो पुल का है वो बनाना है, रोड बनकर तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि हम कैसे फतेहपुर में इंडस्ट्री लेकर आएँ, कैसे फतेहपुर में रोज़गार के नए अवसर पैदा करें, कैसे कृषि को व्यापार बनाकर कृषकों की मदद की जा सके एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से, और कैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से निकलकर अगले 5 वर्षों में हम लोग एक स्वस्थ जनपद बने जहां पर हम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। बड़ी संख्या में युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं, उन युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे, ये बड़ी चुनौती मैं है। युवाओं को हमेशा कहता हूं कि नौकरी के लिए कतारों में खड़े होने की जो व्यवस्था देश के अंदर थी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। नौकरियों के माध्यम से जो परमानेंसी और उसके कारण उपजी जो एक आलस्य था, ये हमारे देश की प्रगति का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बाधक है। टेम्परेरीनेस ऑफ जॉब जो है वो मुझे लगता है आदमी में से, किसी भी व्यक्ति में से ज़्यादा श्रम आकर्षित कर सकता है और ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। रोज़गार बनने वाला रिस्क एप्टीट्यूड हमारे जनपद के बच्चों में, जनपद के पढ़े लिखे बच्चों में और युवा साथियों में हो। वो नौकरी की कतार में न खड़े होकर रोज़गार देने वाले बने, बैंकों से सुविधा लें और इन सुविधाओं के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से अन्य लोगों को भी जॉब क्रिएशन के नोडल के तौर पर काम करें। हमारे देश में एक सोशलिस्टिक आदत है आज़ादी के बाद से कि हम लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नौकरियां दी जाएं, लेकिन नौकरियां लिमिटेड हैं। आज भी कई जगहों पर जितनी नौकरियां हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं सरकार में। तो ये जो टॉप हैवी अप्रोच है, ये इससे हमारा रेवेन्यू जो है वो भी ज़्यादा जाता है और जो आउटपुट है जनता के हित के लिए वो भी थोड़ा कम होता है। सरकार ने केंद्रीय स्तर पर, यदि आपको याद हो तो आदरणीय मोदी जी ने जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर कई भर्तियां डायरेक्ट की हैं बिना आईएएस हुए। ये एक देश में नई परंपरा की शुरुआत है
और मुझे लगता है कि यह परंपरा अधिक आउटपुट देने वाले लोगों को, अधिक श्रम करके जनहित में कार्य करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और नौकरियों का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। जीत का आधार क्या है? सेवा ही जीत का आधार है। सेवा और श्रम, जनता के प्रति समर्पण, अपराधियों के खिलाफ एक खुली जंग, भूमाफियाओं के खिलाफ एक खुली जंग और साथ ही साथ करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक खुली जंग, ये सारे विषय मेरे अगले 5 वर्षों के 5 उंगलियों की तरह मेरे सामने रहेंगे, पंचतत्वों की तरह। और इस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ न मैंने जीवन में किया है, न मैं कभी जीवन में करने वाला हूँ। ये उन सब लोगों के लिए चेतावनी है, गलत धंधे या तो छोड़ दें और या फिर सरकार के नियमों के अनुसार जहाँ भी उनकी जगह निश्चित होंगी उन जगहों पर पहुँचाए जाएंगे। ठीक, थैंक यू।